तो हम लगन और सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के बीच में जो आपस में एनर्जी एक्सचेंज होगी उसकी बात कर रहे थे। इसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे किसी जातक का लगन में शुक्र स्थित हो और सप्तम भाव में यदि राहु स्थित हो, तो ऐसे में शुक्र और राहु के बीच में कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बनेगा, क्योंकि राहु है वो शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में राहु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव हमें शुक्र पर देखने को मिलता है। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में आपस में जो कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज होगी उसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, यहाँ केतु भी शुक्र के साथ स्थित होते हैं। ऐसे में केतु जब लगन में स्थित हो शुक्र के साथ, तो शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं, शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं आपके जीवन में, उनकी भयंकर कमी उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि केतु एक वास्तव में प्यास की तरह है, जो जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें उनको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से अब जब राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीजें और रिलेशनशिप के लिए भयंकर प्यास आप में उत्पन्न होगी। क्योंकि राहु भी शुक्र की जो क्वालिटीज हैं जो केतु ने यहाँ स्थिति डेवलप करी है उसको बढ़ाने का काम करेगा और ज्यादा। ऐसे में जातक अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करने लगता है। अपनी लाइफ में वो सेक्सुअल जो प्लेजर है उसकी भयंकर कमी महसूस करने लगता है। ऐसे में जातक रॉन्ग रिलेशनशिप में जाता है। बहुत बार ऐसे जातकों की जो कुंडली है उनमें ये अगर स्थिति हो, तो ऐसे जातक गे पार्टनर्स के साथ होते हैं या वो खुद गे हो सकते हैं। यानी उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है बहुत ही अजीब तरीके का होता है, या फिर उनका जो सेक्सुअल क्रिया करने का तरीका है बहुत ही अजीब हो सकता है। बट यहाँ पे हम अगर बात करें मेनली लग्जरी लाइफ की या भौतिक सुख सुविधाओं की, तो ऐसे में जो पार्टनर आपका होता है, क्योंकि 7th हाउस में राहु स्थित है, ऐसे में पार्टनर आपको लग्जरी वाइज काफी नुकसान करता है, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का नुकसान करता है। ऐसे में जीवन साथी के साथ आपका कभी भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। आपको लोग काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट आपको धोखा देने वाले होंगे। ज्यादातर लोग आपको दिखावा करने वाले होंगे आपके सामने। ऐसे में आपको बहुत लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो थोड़े बहुत रिजल्ट बदल भी सकते हैं। और आपके लगन में आप ये देखें कि कौन सा जो राशि है वो है और सप्तम भाव में कौन सा राशि है। ऐसे में आप एग्जैक्टली ये पता लगा पाएंगे कि आपको इन दोनों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अगर केतु शुक्र के साथ लगन में स्थित हैं, तो ऐसे में आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं बहुत ज्यादा होंगी। आप इवन जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है या और भी कुछ इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं अकल्ट से संबंधित, उनमें आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं। बट आप कभी कभी बहुत ज्यादा खुद को लेकर डाउट करने लगेंगे, खुद की पर्सनैलिटी को लेकर, खुद की काबिलियत को लेकर बहुत ज्यादा डाउट करने लगेंगे। साथ साथ में धन संबंधी मामलों में, लग्जरी संबंधी मामलों में जीवन में हमेशा एक असंतुष्टि आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की जहां तक बात आती है, आप बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने वाले होंगे। साथ ही साथ आपको भयंकर ऐसी कुछ लतें हो सकती हैं जो सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड हो सकती हैं, जो ड्रिंक वगैरह से संबंधित हो सकती हैं, या आप सर्टेनली ऐसा होगा कभी कभी जीवन में बहुत जल्दी आध्यात्मिक की तरफ भी मुड़ जाएंगे। क्योंकि केतु आपको यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड चीज़ों से डिटेच करके एक अलग साइड में, जहाँ पर हम मोक्ष की बात करते हैं, जहाँ पर हम पारलौकिक अनुभवों की बात करते हैं, उनकी तरफ लेकर जाता है। और राहु, क्योंकि आपके लिए राहु सबसे बड़ी समस्या बन जाता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपने ऊपर कभी भी डाउट्स ना करें। और स्पेशली आपको जिन मामलों में अपने ऊपर डाउट हो रहा है, समझ लीजिए वही काबिलियत, वही एबिलिटी आपके अंदर है, और आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में ट्रस्ट करें तो बेहतर रहेगा। अब इस प्रकार की कंडीशन हो तो जातक बहुत बार गलत बिहेवियर करेगा, इवन अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और वो कोई ऐसे गलत रिलेशनशिप में चला जाएगा जहां वो अपने निकटतम जो लोग हैं उनके साथ ही रिलेशनशिप में चला जाता है कभी कभी। तो उसका जो सेक्सुअल लाइफ है काफ़ी डैमेज्ड हो जाता है, काफ़ी प्रभावित हो जाता है, बहुत नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में आ जाती हैं। तो ऐसे में जो एक एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, शुक्र को जो एनर्जी मिल रही है राहु से, वो काफी ऐसी एनर्जी है जहां बहुत ज्यादा दिखावा है, जहां पर बहुत ज्यादा कमी है शुक्र से रिलेटेड चीजों की। तो ऐसे में आप हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, लेकिन जीवन में कभी भी आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ना तो आप अपनी लग्जरी लाइफ का आनंद ले सकेंगे, ना ही आप किसी अच्छे रिलेशनशिप का आनंद ले सकेंगे। और आपको ज्यादातर केस में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, उनका लालच आपको ज्यादा रहेगा, और आप
किसी को भी शारीरिक रूप से देखने के बाद या किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे, आप बॉडी का जो एक अट्रैक्शन है उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, ऐसे में तो आप बहुत सारे रॉन्ग रिलेशनशिप में इस केस में जा सकते हैं। अब क्योंकि जब आपको इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो आपका जब मैरिज होगा, मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर आएगा उसको लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी उस पार्टनर की वजह से, और ऐसे केस में बहुत बार डिवोर्स जैसी कंडीशंस और बहुत सारे रिलेशनशिप लाइफ में आते हैं। ये सब कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जब भी शुक्र आपके लगन में स्थित हो और राहु आपके सप्तम भाव में।